हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। मैंने आपकी एमएड एंट्रेंस टेस्ट की जो क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो बना दी है। आप पर्टिकुलर उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको उसमें जो है सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। इससे पहले आपकी पार्ट फर्स्ट की भी 2 क्लास हो चुकी है और आज हम विषय अभिक्षमता की सेकेंड क्लास जो है स्टार्ट करने वाले। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर लिए थे। तो आज हम 161 से जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, Q3 - Q1/2 ये किस सांख्यिकी पद्धति का सूत्र है। तो ये आपका जो बीएड में आपने पढ़ा होगा, असिस्टमेंट ऑफ लर्नर्स ऐसे करके जो आपका सब्जेक्ट था ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपका सांख्यिकी रिलेटेड भी चीज़ें आएगी। तो आपको सांख्यिकी का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है अपना बीएड के बेस से अपना कवर करना है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है QD का ही ये सब सूत्र है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। और ये आपके आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो आपको आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर बताए जाते हैं। तो आपको 1 भी % का डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका आंसर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर जो है 162 आपका अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक चर एक ही दिशा में गति करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है, जब हम 2 चर देखते हैं या 2 से अधिक जितने भी चर होते हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। आप जब यहाँ पर देख पा रहे हो सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक, आपका जो है इसका आंसर 2 हो जाएगा। सकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध ही जो है एक दिशा में चलता है। आपका एकांकी संबंध भी एक दिशा में नहीं चलता। और आपका शून्य संबंध में क्या होता है, शून्य संबंध में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो आपका एक चर का दूसरे चर के साथ कोई संबंध नहीं दिखाया जाता। और आपका नकारात्मक संबंध क्या होता है, जब आपके 2 चर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले, वो क्या होता है, आपका नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका जो आंसर था वो आपका आंसर नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव किस रूप में व्यक्त होता है। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन का स्कूल पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दिया इन्होंने स्कूल का अनौपचारिकरण, पश्चिमीकरण, सामाजिक प्रक्रिया का प्रभाव, उपयुक्त तो सभी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है, क्योंकि इन तीनों का ही प्रभाव जो है स्कूल पर देखने को मिलता है। जब आपके समाज में परिवर्तन होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो आपका जो है स्कूल पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलोसफी किन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा बीएड में, तो इसका आंसर जो है आप बता दोगे। तो जैसे कि यहाँ पर है फिलिप तथा सोफिया, तो फिलिप तथा सोफिया जो है फिलोसफी से नहीं बना। अगला क्या है, फिलियो प्लस सोफी से, ये भी नहीं है आपका। फिलो प्लस सोफी ये भी नहीं है। तो इन तीनों में ही आपका जो है आंसर इन्होंने नहीं दिया। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आपका फिलोसफी जो है आपका फिलोस प्लस सोफिया नाम से बना है। फिलोस का मतलब क्या होता है, आपका ज्ञान, और सोफिया का मतलब क्या होता है, प्रेम या फिर अनुराग। ये सब चीज़ें जो है आपने पढ़ी होगी अपने बीएड में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसका उत्कृष्ट कार्य है। तो आप देख पा रहे हो आपके यहाँ पर बुक्स भी आती है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि ये वाली बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपकी जॉन डीवी ने ही आपकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है लिखी थी। तो आपका जो है इसका आंसर नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा से मेरा अर्थ है कि बच्चे और मानव शरीर, बुद्धि और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करना किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको जहाँ पर भी 3H के बारे में कहीं पर भी बात देखने को मिलेगी तो आप सीधा जो है महात्मा गांधी पर चले जाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, मानव शरीर, मानव शरीर आपका क्या हो गया, हैंड, बुद्धि क्या हो गया आपका हेड हो गया, और आत्मा क्या हो गया आपकी हार्ट हो गया। तो इन वहाँ पर जो है 3H की बात की गई, और 3H की बात जो है सिर्फ एक व्यक्ति ने की थी यहाँ पर, वो थी महात्मा गांधी। बाकी सबने भी आपके सर्वांगीण विकास पर बल दिया था, लेकिन पर्टिकुलर जो ये बात कही थी ये सब जो है आपकी महात्मा गांधी ने कही थी। और महात्मा गांधी का बीएड में एक पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट भी है। तो आप देखो कि यहाँ पर जितने भी लगभग आंसर मिलेंगे, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ज़्यादातर उसमें महात्मा गांधी ही लगा के आओगे। वैसे भी आपने महात्मा गांधी के ऊपर जो है पूरा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, नई शिक्षा तालीम करके था गांधी जी का।
तो आपने उसमें देखा होगा, उसमें सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर बात की गई है। और आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ज़्यादा आंसर जो है वो महात्मा गांधी का ही होगा। आप उसमें महात्मा गांधी का ही लगा के आओगे, क्योंकि आपका पर्टिकुलर जो है पूरा सब्जेक्ट बीएड में कराया गया है और आपके इसमें बीएड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर जो है डी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और सब चीज़ें इससे रिलेटेड है तो आप ज़्यादातर महात्मा गांधी की तरफ ही जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी आपके एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार दर्शन शास्त्र के विषय में सही है? तो इन्होंने पूछा है कि दर्शन शास्त्र में ऐसा कौन सा विषय है जो सही है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिखाए जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी आराम से कवर कर सके और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर आराम से कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपका दर्शन शास्त्र से कौन सा विषय जो है बिल्कुल सही है। तो इन्होंने पहला क्या दे दिया, तथ्यों का खुलासा करने से अधिक कला से इसका विशेष पूर्वाग्रह है। तो अधिक कला खुलासा, तथ्यों के खुलासा करना दर्शन शास्त्र से रिलेटेड नहीं होता। अगला क्या है, यह नए तथ्यों को उजागर नहीं करता। ये नए तथ्यों को उजागर करता है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह ज्ञान के अतिरिक्त कई नई तथ्यों को उजागर करता है। तो ये आपका सही है, क्योंकि जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें आपकी नई नई फैक्ट, नई नई नॉलेज जो है वो आपकी उजागर होती है। तो इसका जो आंसर नंबर सी है वो ठीक हो जाएगा। चलिए डी भी देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि और परंपरा के निष्कर्ष के आधार पर प्रदान करती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि परंपरा के निष्कर्ष के आधार पर ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा या बुद्धि आपकी डेवलप होगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो था आंसर नंबर सी जो था वो करेक्ट था, जो कि दर्शन शास्त्र के बारे में आपको बताता है। तो आपको इन तीनों से पता लग गया होगा कि दर्शन शास्त्र में ये तीनों चीज़ें नहीं है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को पूरा डीपली सोल्व करोगे तो आप ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते आप उन्हें भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 168 तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। ये आपने बीएड में पढ़ा होगा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब पढ़ा होगा। ज्ञान मीमांसा किससे रिलेटेड है? आपका ज्ञान से। तत्व मीमांसा आपका, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स आपका जो फिजिक्स है वो किस चीज़ से रिलेट होता है? वो आपका वास्तविकता से रिलेट होता है, जो आपकी रियल में चीज़ें होती है तो उससे रिलेट होता है। तो आप पढ़ोगे, अकॉर्डिंग भी अपना आंसर खोज सकते हो। तो जैसे यहाँ पर क्या गया, तत्व मीमांसा किससे हो गया? वास्तविकता से। मूल्य मीमांसा किससे है? मूल्य से होगा। तो ये आपकी 3 मीमांसा होती है। तो आपका जो, अगर आप यहाँ पर ज्ञान मीमांसा पूछता तो आपका जो है नॉलेज करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पर आपसे मूल्य मीमांसा के बारे में पूछता तो आपका सी जो था करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? तत्व मीमांसा के बारे में पूछा है, तो आपका जो आपकी जो वास्तविकता है वो आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार कौन सा ज्ञान सच माना जाता है? तो अब यहाँ पर आपसे पूछ ले, प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ज्ञान है जो सही है? तो वैसे ज्ञान तो ये सारे ही सही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? प्लेटो के अकॉर्डिंग बताना है। तो प्लेटो ने क्या माना था, जो आपका ज्ञान है वो आपका जन्मजात होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो ज्ञान को लेकर पैदा होता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुभव के माध्यम से प्लेटो ने इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की थी, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने नहीं कही थी। तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचार्य के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसे यहाँ पर है जिन्होंने ब्रह्मचार्य के सिद्धांत का समर्थन किया था? तो आपके गांधी जी ने नहीं किया था, आपका जो है रामतीर्थ ने भी नहीं किया था और दयानंद ने भी नहीं किया था। तो आपको जिसमें आंसर है एकाग्रता के लिए जो बात की थी वो विवेकानंद ने किया था। और एकाग्रता के बारे में विवेकानंद बहुत फेमस है। वैसे भी आपको पता होगा विवेकानंद की एकाग्रता के ऊपर वैसे भी बहुत सारे थॉट, बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। उनकी एकाग्रता इतनी थी कि वो कोई भी बुक थी उसे बहुत ही आराम से, बहुत ही कम टाइम में पढ़ लेते थे। वो इसी कारण पढ़ लेते थे क्योंकि उनकी जो एकाग्रता है वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही जल्दी से कोरिलेट कर पाते थे चीज़ों को। तो इसका आंसर नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। ऐसे ही हम अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो ये वीडियो की सीरीज जो है ऐसे ही कंटिन्यू की जाए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके सारे डाउट, आपकी सारी क्वेरी जो है यहाँ पर सोल्व की जाती है। और आप जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह इन सब चीज़ों की आपको पीडीएफ चाहिए, नोटिस चाहिए या फिर कोई भी आपको नई अपडेट होती है, वो सब चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो
तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा मैटर जो है पहले से ही प्रोवाइड करा रखा है। तो आप अगर वहाँ पर जाते हो तो आपकी बहुत सारी जो है हेल्प हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।